हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। और हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग जो है अपने पुराने वाले ब्लाउज़ के नाप से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने पुराने वाले ब्लाउज़ का नाप ले लेना है और फिर उसके आगे वाले पार्ट को हम उल्टा करेंगे और फिर उसकी चौड़ाई को हम इंची टेप से नापेंगे कि ये कितना चौड़ा है। फिर उसकी चौड़ाई को हम अस्तर को मोड़ेंगे और फिर उस पर नापेंगे। तो चलिए फटाफट से हम ब्लाउज़ की चौड़ाई का नाप ले लेते हैं। तो ब्लाउज़ की जब हम चौड़ाई का नाप लेते हैं तो यानी कि ये 11 इंच आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। और अब हम इसी को चौड़ाई को पकड़ के अस्तर पे रखेंगे और फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इससे हमें इंच टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम उसको काट भी लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप एक बार इंच टेप से भी नाप सकते हैं। तो ये सेम आ रहा है। और अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेंगे। तो ये 13.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें ब्लाउज़ जो है वो 14 इंच लंबा बनाना है। तो उसके लिए हम ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 30 इंच रखेंगे। तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन में जाएगा, 1 इंच आगे और 1 इंच पीछे। और 30 इंच पे मार्क करने के बाद से आपको स्केल की मदद से इसे एक सीधा लाइन खींच लेना है और फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। फिर हम ब्लाउज़ की कटिंग का प्रोसेस जो है आगे करेंगे। और आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे कि आप आज के बाद से ब्लाउज़ को कटिंग करना एकदम सीख जाएंगे और आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अभी हमने अस्तर की कटिंग कर ली है और जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है वैसे ही सेम तरीके से हमने मेन फैब्रिक को भी लेना है और उसमें से जो बॉर्डर है उसको पहले अलग कर लेना है। और अलग करने के बाद से आपको सेम तरीके से जैसे हमने अस्तर को मोड़ा था वैसे ही हमें मेन फैब्रिक को भी मोड़ना है। और मोड़ने के बाद से हम उस पर अपने जो अस्तर की कटिंग की है उसको रखेंगे और उसी के बराबर हम मेन फैब्रिक को भी काट लेंगे और फिर दोनों की कटिंग हम एक साथ पिनअप करके आगे और पीछे वाले पार्ट दोनों को एक साथ की कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई भी 11 इंच है इंची टेप से नापने के बाद। लेकिन हम इंची टेप से नापने से काम नहीं चलाएंगे, हम अस्तर को इस पे रखेंगे और फिर हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको काट लिया है अच्छे से, अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी। और अभी हम इसे पिन अप करेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा हमारा लूज़ है तो इधर से उधर घस के ना कपड़ा हमारे कंट्रोल में रहे। और क्योंकि दोनों परत को हम एक साथ काटेंगे तो कपड़ा हमारा इधर से उधर हिले ना, तो बस इस वजह से हम इसको चारों तरफ से अच्छे से पिन अप करेंगे ताकि कपड़ा इधर से उधर घस के ना और कोई कटिंग इधर से उधर हमारा ना हो। हमारा सिंपल सूती का ब्लाउज होता है, हम वैसे भी उसको काट सकते हैं, लेकिन अस्तर वाले ब्लाउज को हम पिन अप करके काटते हैं तो वो अच्छे से कटता है, हमारा कपड़ा खिसकता नहीं है और आसानी होता है कटिंग करने में। तो ये देखिए हमने इसे पिन अप करके चारों तरफ से हमने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जैसे चाहे हम इस वैसे इसको मोड़ के और इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। तो इधर हमारा मेन फैब्रिक है और इधर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, तो फिर हम इसे बीच से मोड़ेंगे और जो आगे वाला पार्ट है हमारा उसको हम 1 इंच लंबा रखेंगे और पीछे वाले पार्ट को हम 1 इंच छोटा रखेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हमारा ऊपर वाला परत जो है वो पीछे का पार्ट है और नीचे वाला परत जो है वो आगे वाला पार्ट है। और आगे वाले पार्ट को हम 1 इंच लंबा इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो टेकिंग जब हम देंगे और बेल्ट जब जोड़ेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा और आगे का और पीछे का दोनों पार्ट हमारा एक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम कपड़े के बन साइड से कंधे के लिए मार्किंग करते हैं। तो कपड़े के बन साइड से हमें 5.5 इंच पर कंधे के लिए मार्किंग करना है और फिर हमें आर्म होल के लिए कपड़े के खुले साइड 6 इंच पे मार्क करना है। और फिर इन दोनों मार्किंग को हमें स्केल की मदद से एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और फिर हम आर्म होल का राउंडेड शेप देंगे। और फिर हमें इंच टेप को लेना है और नीचे से हमें 1.5 इंच पे ऊपर एक मार्किंग करनी है और फिर हमें इसे एक राउंडेड शेप देना है चौक की मदद से। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है और फिर हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे साथ ही, क्योंकि आगे का गला और पीछे का गला दोनों हमें बड़ा और छोटा काटना रहता है। इस वजह से हम गले को अलग अलग काटेंगे और बाजू की गहराई जो है वो सेम होती है दोनों तरफ की, इसीलिए हम इसको एक ही साथ काट लेंगे। तो आपको बड़े ही आराम आराम से कैंची को घुमाना है और साथ ही कपड़े को भी घुमाते जाना है। फिर आप कटिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे और तिरछा मिर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा।
इतना करने के बाद से आपको कंधे को भी काट के अलग अलग कर लेना है। फिर हम गले की कटिंग भी करेंगे, आगे वाले गले की अलग से कटिंग करेंगे और पीछे वाले गले की कटिंग अलग से करेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। पहले हम आगे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं, फिर पीछे वाले की करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है, तो इसको पहले हम अस्तर वाले साइड की तरफ से पलट लेंगे और फिर हम गले की मार्किंग करेंगे और अभी हमने फिर इसे कटिंग भी अस्तर की करेंगे। साइड से पलट लिया है। अब हम गले की चौड़ाई का नाप लेंगे, जो कि 2.5 इंच रखेंगे। कोई भी गला हो उसकी गले की चौड़ाई जो है हम 2.5 इंच रखते हैं और आगे के गले की लंबाई जो है वो 6 इंच ही रखते हैं। चाहे आप कितने भी बड़ा गला पहनते हो, लेकिन आगे का गला हमेशा 6 इंच ही रहता है, क्योंकि इससे बड़ा रखेंगे तो गला बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम आगे का गला हमेशा 6 इंच रखते हैं और उसकी चौड़ाई जो है और फिर वो 2.5 इंच गले रखते की हैं। लंबाई और चौड़ाई को दोनों को स्केल की मदद से हम मिला लेंगे और एक चौकोर शेप बना लेंगे। और फिर हम गले की गोलाई की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कोने से 1 इंच पे एक चॉक से निशान बना लेना है। फिर हम गले को राउंडेड शेप देंगे। तो आपको भी इस तरीके से बड़े ही आराम से गले का एकदम गोल शेप बनाना है। ये नहीं कि आप भी जैसा शेप बना दें या फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, तो फिर सिलने के बाद भी गला हमारा वैसे ही बन जाता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ध्यान रख के आप आगे का गला एकदम गोल काटें और गोल मार्किंग करें, तो फिर सिलने के बाद भी वो एकदम अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से हमने आगे के गले की कटिंग कर ली है। तो अब चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं और पीछे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम पीछे वाले गले की चौड़ाई की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना हमने आगे की चौड़ाई रखी थी उतना ही हमें पीछे का भी रखनी है, यानी कि 2.5 इंच हमें रखना है। और गले की लंबाई जो है हमें अपने पुराने वाले ब्लाउज़ का पीछे वाला पार्ट ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको नीचे सिलाई जितना मार्जिन छोड़ के और फिर एक छोटा सा निशान बना लेना है। इससे आपका जितना बड़ा गला नाप का है उतना ही ये भी बन के रेडी होगा। तो गले की चौड़ाई जो हम नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इन दोनों मार्किंग को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे और फिर गले का एक राउंडेड शेप बना लेंगे। और इस तरीके से आपको भी सेम तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप इस एकदम मेरी तरह ब्लाउज की कटिंग करना एकदम आसानी से सीख जाएंगे। तो इतना करने के बाद से आपको चौक को लेना है और फिर इसको जैसे हमने आगे के गले की राउंडेड वाली मार्किंग की थी, सेम वैसे ही पीछे वाले की भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये एकदम परफेक्टली बन जाएगा। बस आपको कॉर्नर से एक राउंडेड जैसा शेप बनाना रहता है, बाकी हमारा नीचे का और ऊपर का तो एकदम सेम ही रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग भी कर रहे हैं बड़े ही आराम से और एकदम इजी तरीके से। और इतना करने के बाद से हमारे ब्लाउज की कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही अपने रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसको उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और उनको भी हेल्प हो सके। और अभी हम कर रहे हैं बाजू की कटिंग, जिसकी लंबाई 9.5 इंच है और सेम इतने लंबे चौड़े हम मेन फैब्रिक को भी ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम इसे चारों तरफ से पिन अप करेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो, कपड़ा इधर से उधर घस के ना। ये देखिए इस तरीके से आपको भी चारों तरफ से इसे पिन अप कर लेना है और फिर अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इसे पलटेंगे और अस्तर की तरफ से हम इसकी मार्किंग करेंगे, ताकि हमारा मार्किंग जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेन फैब्रिक की तरफ से थोड़ा लूज़ कपड़ा है तो वो कपड़ा इधर से उधर खिसक जाएगा। इस वजह से हम अस्तर की साइड से मार्किंग किए हैं। तो अब मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और ऑलमोस्ट हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया ज़रा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे जो भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीख सकें। क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं, सिंपल ब्लाउज की कटिंग और बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।